जय माता दी। मैं शक्ति उपासकाचार्य सविता पटवाल। छोटे छोटे उपायों से बहुत कुछ जो है वो हो जाता है और उपाय हमें जो है इस तरह से हमें उपायों का फ़र्क पड़ता है कि हम कुछ भी अगर करते हैं और लेकिन उपाय हम कभी भी कोई से भी उपाय कीजिए, उन उपायों को 21 दिन 21 डे जो है उसको लगातार आप जब उपाय करेंगे तभी आपको जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में अगर हम कोई से भी उपाय करते हैं, क्योंकि मैं जो भी आपको बताती हूँ वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको उपाय बताती हूँ, तो उन उपायों में फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और समय जब लगता है तो आप उन उपायों को छोड़िए मत, लगातार आप उसको करते रहें। जब आप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पहले तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, नहीं तो अगर समय आपका लगता है, वैसे तो वैदिक ज्योतिष के आप कोई भी उपाय करते, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो है 41 डे आप मान के चलिए, 41 दिन के बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और ये 100% है कि मिलता ज़रूर है। नहीं तो कम से कम आप जो है 3 महीने 6 महीने का आपको जो है वेट करना पड़ेगा, जिसका बहुत ही ज़्यादा, जिसका जो है कि ग्रह दशा अच्छी नहीं चलती है। धन जो है हर कोई चाहता है, धन की कमी जो है हर किसी को जो है बहुत खलती है। और क्योंकि एक धन ही होता है जिससे व्यक्ति जो है अपनी इच्छाएं की पूर्ति कर सकता है, और इच्छा पूर्ति जो है वो धन से ही की जा सकती है। तो आपको छोटे छोटे उपायों से, जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया भी है कि अगर आपके पास में धन आता है लेकिन बचत नहीं होती, बरकत नहीं होती और लग्जरी आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है कि अपने घर के पूजा स्थान में आप 1 लोटा जल का आप भर के रखिए। उस जल को भरने के बाद में आपको क्या करना है, पूरे घर में उसका जल का छिड़काव कीजिए। लेकिन जल आपको कब रखना है, आपको जल जो रखना है वो सुबह में भर के रखना है। सुबह आप भर के रखेंगे और पूरी दिन पूरा रात वो जल जो है आपके पूजा स्थान में ही रहेगा। पूजा स्थान में रहने से क्या होगा कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके अंदर पड़ेगा। उस जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पड़ेगा। वैसे भी जल जो होता है विष्णु भगवान से संबंधित जो है वो जल होता है, विष्णु भगवान का जो है वो जल होता है। और उसके अनुसार जब आप उस जल को रखते हैं और सुबह, दूसरी सुबह जब आप उठेंगे, घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, घर का जो मुखिया है, अगर इस कार्य को वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो घर की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां भी इस काम को कर सकती हैं, महिलाएं को जो है वो ये काम कर सकती है। उनको क्या करना है, उस लोटे को उठा करके, जिसमें जल आपने भरा है, मंदिर में आपने रखा है, उसको उठा के पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए। उसके बाद में बचा हुआ जल अपने घर की दोनों चौखट पर आप डाल दीजिए। बचा हुआ जल को जब आप अपने दोनों चौखट पर डालते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आपके घर के अंदर आनी शुरू हो गई है। और इससे आपका क्या होगा कि जो आपके पास में धन की बचत नहीं हो रही है, घर के अंदर जो बचत बरकत नहीं हो रही है, लाख कोशिश के बाद में आप कुछ भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप देखना आपका घर में किस तरह से सुख समृद्धि आती है, कैसे आपका धन बचता है। और उसी जो आप कमा रहे हैं, जो आपके पास में धन है, उसी से ही आपकी कैसी बचत बरकत होती है। लेकिन इसको पहले आप 21 दिन आप लगातार कीजिए। वैसे तो ये रोज ही करना है, क्योंकि इसको अपने जीवन का एक हिस्सा आप मान लीजिए। जैसे आप रोज पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आप जो है इस जल को आप कीजिए और इसको अपना जो है एक जीवन का एक हिस्सा आप बना लीजिए और इसको करना आप शुरू कीजिए। जब आप करेंगे तो आप देखना धीरे धीरे घर के अंदर बचत बरकत आपकी जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही छोटे छोटे उपायों से बहुत कुछ जो है हमें जो है मिलता है, और उपायों से ही हमें जो है हमारा घर में एक जो है सकारात्मक ऊर्जा आती है। और जब आपके घर के अंदर एक अच्छी ऊर्जा, अच्छी वेव्स जब आपके घर के अंदर आएंगे तो आप देखना घर परिवार में जो आपके बच्चे हैं, धीरे धीरे बच्चे भी संस्कारी होंगे। आप इस तरह से करेंगे तो आपके बच्चों में भी यही गुण आते हैं और फिर बच्चे जो है यही कार्य करना भी शुरू कर देते हैं।
आपके घर में अगर बेटी है तो कल को ससुराल जाएगी तो वो भी वहाँ पर जा कर के अपने इस तरह से चीज़ों को करेगी या आपसे, क्योंकि जो भी आप करेंगे वही आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। इस तरह से आप अपने घर के अंदर बचत, बरकत, धन, सुख, समृद्धि आप ला सकते हैं। इसी के साथ में जय माता दी।